इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट का सच क्या है? क्या वाकई प्राइस क्रैश हो चुका है, होने वाला है? कब होगा प्राइस क्रैश? आखिर इतने एक्सट्रीम व्यूज क्यों मिल रहे हैं हमें? एक तरफ कहा जा रहा है प्राइस क्रैश होगा, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कोई प्राइस क्रैश हो ही नहीं सकता है। ऐसे ना जाने कितने ही सवाल मेरे पास मेल बॉक्स में पड़े हैं और आज के इस लाइव सेशन में मैं इस सवाल को एड्रेस करने वाला हूं कि इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस करेक्शन या क्रैश का सच क्या है। लेकिन उस सवाल पे आने से पहले सबसे पहले मैं यह सवाल एड्रेस कर दूं कि आप लोग इतने कंफ्यूज क्यों होते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में कंटेंट के नाम पर आपको परोसा क्या जा रहा है? एक्सट्रीम व्यूज। और वो क्यों? क्योंकि परोसने वाले कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो आपको रियल एस्टेट का कंटेंट बनाकर दे रहे हैं, एक्सट्रीम व्यूज बता रहे हैं? पहले इस बात का पोस्टमार्टम ज्यादा जरूरी है कि रियल एस्टेट में कंटेंट के नाम पर किसका वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। आप आम तौर पर जो सोचते हैं कि सच कौन बोल रहा है, कोई कहता है कि बहुत जबरदस्त प्राइस क्रैश होने वाला है या प्राइस क्रैश शुरू हो चुका है, वो सच बोल रहे हैं, या वो लोग बोल रहे हैं जो मजाक उड़ाते हैं कि रियल एस्टेट के कंटेंट क्रिएटर को रियल एस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, यहां कोई प्राइस क्रैश नहीं होता है, रियल एस्टेट में कभी प्राइस करेक्शन नहीं देखा जा सकता है। चलिए इस बात को एड्रेस करने के पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रियल एस्टेट में कंटेंट के नाम पे, चूंकि टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम हो गई है, तो रियल एस्टेट में कंटेंट के नाम पे एक पूरा मार्केट में नया क्रॉप आया है। वो कौन लोग हैं? वो बेसिकली बिल्डर के ब्रोकर हैं। वो कंटेंट बनाकर अलग अलग पॉडकास्ट करके आपको मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें साथ में कुछ बेचना है, उन्हें बिल्डर का पीआर करना है। जब आप उन लोगों को सुनेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे, उनका बायस ना सिर्फ इस बात पे रहता है कि रियल एस्टेट में प्राइस क्रैश नहीं हो सकता, उनका बायस किसी पर्टिकुलर मार्केट को भी लेकर होता है, उनका बायस किसी पर्टिकुलर बिल्डर को लेकर भी होता है। आमतौर पे कंटेंट में, रियल एस्टेट में अभी भी ना जेन्युइन कंटेंट ज्यादा दिखने रहा है मुझे, ना जेन्युइन कंटेंट बनाने वाले। एक एक्सट्रीम केस वो लोग हैं जो आपको बताते हैं कि रियल एस्टेट में कभी क्रैश नहीं होगा, रियल एस्टेट ग्रोथ स्टोरी है, अगर आपने नहीं इन्वेस्ट किया तो आप बेवकूफी करेंगे। तो दूसरी तरफ एक दूसरा एक्सट्रीम एंड है जिसमें कुछ मीडिया बैकग्राउंड के लोग हैं जो अपने को रियल एस्टेट जर्नलिस्ट कहते हैं। अब रियल एस्टेट जर्नलिस्ट को जब मैं देखता हूं, उनमें से अधिकांश लोग, और ये बात मैं बहुत, देखिए मेरे लिए एज ए मीडिया प्रोफेशनल ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से ये एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ज्यादातर इस देश के जो रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं वो किसी ना किसी बिल्डर का प्रॉक्सी हैं, वो किसी का प्रॉक्सी पीआर कर रहे हैं, वो किसी बिल्डर को प्रमोट कर रहे हैं। आप आमतौर पर देखेंगे वो मैक्रो लेवल पर आकर रियल एस्टेट के खिलाफ बोलेंगे, वो बताएंगे मार्केट बहुत खराब है, लेकिन धीरे से दबी जुबान में, ऐसे में देखिए ये एक बिल्डर अच्छा कर रहा है करके वो तारीफ करके निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर जो रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट हैं वो आपको इंफॉर्मेशन के नाम पर क्या दे रहे हैं। देखिए एक्सट्रीम व्यू रखना एक बात है, प्राइस करेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन रियल एस्टेट की ग्राउंड रियलिटी को समझना दूसरी बात है। रियल एस्टेट के ज्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं उनको मैं जब बात करते देखता हूं, उनका वर्ल्ड व्यू जो है वो एक बिजनेस जर्नलिस्ट की तरह बिजनेस सेंट्रिक है। किस बिल्डर की कितनी इन्वेंट्री बिक रही है, कोई रिसर्च रिपोर्ट आ गई जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। और यह बात मैं बहुत डिटेल में कई बार पहले भी कह चुका हूं कि रियल एस्टेट के सारे डेटा पॉइंट्स मिसलीडिंग हैं। वो कोई एक डेटा पॉइंट को पकड़कर इतना सेल हो रहा है, इतनी इन्वेंट्री बिक गई, इस कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, इंडियन रियल एस्टेट में इतना एफडीआई आ रहा है। मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल यहां पर आ जाता है, एक आम कंज्यूमर को इससे क्या? अगर रियल एस्टेट में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में हो, या $20 बिलियन का हो, या $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो, उससे आपको क्या? क्या ये रियल एस्टेट कंटेंट आपके काम का है? सिमिलरली बहुत सारे रियल एस्टेट जर्नलिस्ट आपको बताएंगे कि देखिए रियल एस्टेट का इकोसिस्टम कितना क्लीन हो गया। आप जाकर एक उस हरास्ड होम बायर से पूछें
जिसके लिए ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है, और वो आपको बताएगा कितनी ग्राउंड लेवल पर चीजें बदली हैं अलग अलग रिफॉर्म के दावों के बीच। सिमिलरली एक ट्रेंड आपको यह दिखेगा, किस सेलिब्रिटी ने कौन सा घर किराए पे खरीद लिया, कौन सा घर बेच दिया, कौन सा खरीद लिया। ये जो सेलेब होम की बात होती है, इससे एक एवरेज कंज्यूमर का क्या। और इतने सारे इसी सब इंफॉर्मेशन ओवरडोज के बीच एक आम कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज रहता है। वो सोचता है कि सच क्या है, क्या वाकई इंडियन रियल एस्टेट में प्राइस क्रैश हुआ है या होने वाला है, या कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन के नाम पर सही बात तो बताई ही नहीं जा रही है। और बताने वाले या तो ब्रोकर हैं या वो रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हैं जो रियल एस्टेट कंपनीज के इनपुट के आधार पर अपना कंटेंट बना रहे हैं। मुझसे आम तौर पर कई फोरम पे लोग पूछते हैं कि आप रियल एस्टेट की बात करते करते इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात क्यों करने लगते हैं। मेरे लिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। रियल एस्टेट आप देखेंगे आपके पर्सनल फाइनेंस के, आपके असेट के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक असेट है। अगर मैं दूसरे असेट्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड या फाइनेंशियल असेट्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड को नहीं समझता हूं, उसकी स्टडी नहीं करता हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि रियल एस्टेट आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, या मार्केट कैसा है। मुझे तो असेट क्लास को कंपैरेटिवली भी इवैल्यूएट करना होगा, क्योंकि एक पैसे का जो होता है सिर्फ आरओआई जो है एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होता है, सीएजीआर रिटर्न में नहीं होता है। एक पैसे का जो रिटर्न होता है उसको हम पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर भी देखते हैं। मसलन अगर ये पैसा मैंने इस लैंड पार्सल में या इस अपार्टमेंट में लगाने की जगह स्टॉक मार्केट में लगाया होता, म्यूचुअल फंड में लगाया होता, गोल्ड में लगाया होता, तब मेरा रिटर्न क्या होता। इसीलिए मैं हमेशा जब रियल एस्टेट की बात करता हूं तो मैक्रो लेवल पर मैं सारे फाइनेंशियल असेट्स की बात करता हूं, मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करता हूं। और जब आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यह भी सवाल उठता है कि क्या इंडिया के असेट क्लासेज, क्या इंडिया के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आइसोलेशन में काम करते हैं या वो इंडियन इकोनॉमी से लिंक्ड होते हैं। और यहीं पर मेरा पूरा अप्रोच बाकी रियल एस्टेट जर्नलिस्ट से अलग हो जाता है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट को नंबर वन सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक फाइनेंशियल असेट की तरह देखता हूं, एक असेट क्लास की तरह देखता हूं, और मैं साथ साथ कंपैरेटिव चार्ट पे दूसरे असेट्स को भी कंपेयर करता हूं। मैं जब रियल एस्टेट की बात करता हूं तो मैं पूरे इकोनॉमी की बात करता हूं, मैं जॉब मार्केट की भी बात करता हूं। मैं यह समझने की कोशिश करता हूं कि क्या इस गिवन इकोनॉमी में जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, जॉब मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें यह संभव है कि आप उसको नजरअंदाज करके सिर्फ रियल एस्टेट को देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब इंडियन इकोनॉमी की आप बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से भी लार्जली कनेक्टेड होती है। इसीलिए इंडिया में रियल एस्टेट में आज भी क्वालिटी कंटेंट नहीं आया है। एक तरफ वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो सीधे सीधे बिल्डर के एजेंट हैं, बिल्डर के ब्रोकर हैं। आजकल तो उनके पीआर एजेंसीज ने भी कंटेंट क्रिएशन और पॉडकास्ट शुरू कर दिया है बिल्डर को ग्लोरीफाई करने के लिए। दूसरी तरफ वो जर्नलिस्ट हैं जिनको रियल एस्टेट का मतलब बिल्डर या बिल्डर के जो ब्रोकर कंसल्टेंट बने हैं उनके इनपुट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी है, उनके इनपुट के आधार पर पॉडकास्ट में बैठकर ज्ञान देना है। पूरी फाइनेंशियल मार्केट को, पूरी इंडियन इकोनॉमी को समझे बिना वो रियल एस्टेट की बात करते हैं। शायद ये लाइव सेशन ज्यादा लंबा हो रहा है और आपका वो सवाल मैं आज आप लोगों के कमेंट के इंतजार में छोड़ रहा हूं कि रियल एस्टेट में क्या वाकई प्राइस क्रैश शुरू हो गया है, होने वाला है या हो सकता है। लेकिन यह सवाल मैं अधूरा इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं आप लोगों के रिएक्शन का भी इंतजार करूंगा। अगले लाइव सेशन में मैं बात करूंगा किस तरह से इंडियन रियल एस्टेट में प्राइस क्रैश हुआ है या नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, प्राइस क्रैश का मतलब क्या होता है और इसके क्या मायने हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए, हम इस पर आगे और भी लाइव सेशन करने वाले हैं। शुक्रिया।